मैथ मैजिशियन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है द्विआधारी संख्या प्रणाली। सीधा दिमाग में घुसा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आज वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपका क्वेश्चन है द्विआधारी संख्या प्रणाली से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सभी को हल करेंगे। चलिए देखिए, आप दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विआधारी संख्या को दो प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा, 120 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में बदले। एक क्वेश्चन रहेगा द्विआधारी संख्या में दिया रहेगा, द्विआधारी संख्या को संख्या पद्धति में करते हैं। संख्या पद्धति में बदले। देखना है आपको, एक द्विआधारी संख्या को संख्या पद्धति में बदलने बोलेगा और एक संख्या को द्विआधारी संख्या पद्धति। तो देखिए द्विआधारी संख्या पद्धति में कैसे बदलेंगे और इस तरीका से द्विआधारी संख्या दिया रहेगा और इसको संख्या पद्धति में कैसे बने रहेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, देखते रहे। देखिए 120 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 120 का क्या करना है, आधा करते चलना है। 120 का आधा कितना होता है, 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। आप देख लीजिएगा 15 का आधा नहीं होता, तो इससे एक बाहर निकालिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 14। 14 का आधा कितना होता है, 7। 7 का आधा नहीं होगा तो इससे भी एक बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचा 6। 6 का आधा 3। 3 का आधा नहीं हो रहा तो इससे एक बाहर निकालिए, अब बचा 2। 2 का आधा 1। अब जिसमें कुछ नहीं निकाले थे जीरो लास्ट में दे देंगे, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की ओर देखना है, लिख देना है 1 2 3 4 संख्या, 1 2 3 4, उसके बाद 3 को जीरो, 1 2 3 जीरो दे दीजिएगा, इसको 2 से सूचित कर देना। इसको हम बोलते हैं द्विआधारी संख्या, दो अंक पर आधारित आ गया, 0 और 1। सिर्फ 0 और 1 रहेगा तभी हम समझेंगे द्विआधारी संख्या आ गया। चलिए अब यहाँ पर संख्या निकालना बोलेगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन को संख्या निकालना हो या इस क्वेश्चन का संख्या, तो द्विआधारी संख्या में दिया है और इसको संख्या में निकालना है तो लिख देंगे 1 2 3, उसके बाद 0 1। इस तरीका से दिया हुआ है, इसको बदलना है क्या चीज में, संख्या पद्धति में। तो आप इसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, सबसे पहले काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहां से शुरू करिए, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 8 का दुगुना 16। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, जीरो वाला के सामने वाला को काट देना। जीरो के सामने वाला जितना संख्या आएगा सभी को काट देना, बाकी जो संख्या बचेगा सभी को जोड़ देना। तो यहाँ पर देखिएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इस सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा संख्या पद्धति में। तो देखिए जोड़ के 16 4 20, 20 8 28, 28 1 29, तो आपका आंसर कितना आ गया, 29। 29 का यहाँ पे द्विआधारी संख्या लिखा हुआ है 1101। यहाँ पर देखिए 120 का यहाँ पर देखिए 16 4 20 28 29, ठीक है ना। चलिए 120 का क्या निकाले आपने, द्विआधारी संख्या। तो बस क्या किया, उस संख्या को आधा करते चले, जिस संख्या का आधा नहीं होता है बाहर निकालिए तब आधा होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन हल करिएगा। चलिए चैप्टर यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ, 29, क्या लिखा हुआ, 29 का निकालना है क्या चीज,
द्विआधारी संख्या, 29 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करें। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ 29 को द्विआधारी संख्या में व्यक्त करें। तो 29 का आधा नहीं हो रहा है, बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा 28। 28 का आधा कितना होता है 14। अब बताइए 14 का आधा कितना 7। 7 का आधा नहीं हो रहा, जस्ट एक बाहर निकालिए, यहाँ कितना बचेगा 6। 6 का आधा 3। 3 का आधा नहीं हो रहा तो जस्ट एक बाहर कीजिए, 2। 2 का आधा 1। जब तक यह एक ना आएगा आपको करते चलना इसी प्रक्रिया से। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, जिसमें नहीं निकाले थे उसके बदला 0। तो यहाँ पर देखिए 1 1 1, उसके बाद 0 1, बस ये हो गया आपका क्या द्विआधारी संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका बताइए, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन। चलिए 137 का निकालिए, 137 का निकालिए। 137 का क्या कीजिए आप लोग निकालिए, बताइए यहां से जाएगा कितना बाहर, क्यों नहीं कि विषम संख्या है क्या, विषम संख्या, विषम संख्या ज्यादा ना होगा तो बाहर 136। 36 का आधा कितना होगा, 36 का आधा 18, 100 का आधा 50, तो कितना होगा 86। कितना होगा 86। उसके बाद यहाँ होगा कितना 43। 43 का आधा नहीं होगा तो बाहर करेंगे 42। 42 का आधा 21। 42 का आधा 21, इससे भी बाहर करेंगे नहीं होगा तो यह 20। 20 का आधा 10। 10 का आधा कितना 5। 5 का आधा नहीं हो रहा तो बाहर निकालिए 4। 4 का आधा 2। 2 का आधा 1। अब सब में क्या भर दीजिए 0। अब देखिए यहां से नीचे के ऊपर क्या करेंगे लिख देंगे 1 0 1 0 1 1 0 1, इसको लिख देंगे द्विआधारी संख्या। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है 137 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर, व्यक्त कर दिए, व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा, तो अंतिम 4 अंक पूछा, अंतिम 4 अंक। तो अंतिम 4 अंक यहाँ पर क्या है 1 1 0 1। तो आपका ऑप्शन देखिए कहां पे 1 1, गलती इतना लिख दिया 11 0 1, यहां पर गलती लिख दिया, हटाने में। चलिए फिर से 137 को यहां पर एक बाहर निकाले थे तो यहाँ 18 बचा था, 68 लिखा था, कितना लिखा था 68। 50 और 18 तो हो जाता है 68। 68 के आधा कितना 34। 34 का आधा 17। 17 का आधा नहीं होगा एक बाहर 16। 16 का आधा 8। 16 का आधा 8। 8 के आधा 4। 4 के आधा 2। 2 के आधा 1। अब बताइए इसमें 0 0 0 0 0 हो गया ना, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो 1 0 0 0, 3 गो 0, उसके बाद 1, 2 गो 0, उसके बाद 1। और क्या पूछा अंतिम 4 अंक, क्या पूछा अंतिम 4 अंक, तो अंतिम 4 अंक कितना 1 0 0 1। आपका आंसर राइट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, इतना ना होता 84 ना होता, कितना होता 68 होता, कितना होता 68। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हल करिए, इसको पहले पढ़िए और समझिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकती है। तो सम संख्या मान लीजिए कोई भी सम संख्या होगा, मान लीजिए 3 है, इसके लास्ट में 0 देंगे क्या सम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा अंतिम अंक 0 होगा तो सम होगा, क्या सही बात है। कोई भी संख्या लिखिए 5 लिखिए, उसका अंतिम अंक अगर 0 बैठाइएगा तो ये संख्या क्या हो जाती है सम संख्या। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, जब उसका अंतिम अंक 1 होगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 होगा तो विषम हो जाएगा, सम नहीं रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए जब उसका अंतिम अंक 0 या 1 होगा, नहीं बोल रहा अंतिम अंक 0 या 1, 0 देते हैं तो होता है, 1 देते हैं विषम हो जाता है, तो ये भी आंसर गलत जवाब है। चलिए जब उनका अंतिम 2 अंक शून्य होगा, मान लीजिए 3 है, क्या जरूरी है कि 2 को 0 पढ़ना चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं है। आप 1 0 देने के बाद सम आ रहा है तो ऑप्शन कौन सा होगा ए, तो ये भी गलत। 2 को जरूरी नहीं है कि 2 को 0 देंगे तभी सम होगा, 1 0 देने से सम हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, कौन सा अंतिम 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। चलिए देखिए एक द्विआधारी अंकन पद्धति में तभी विषम संख्या हो सकती है। मान लीजिए कोई संख्या ली,
क्या बोल रहा है, द्विधारी अंकन पद्धति में तभी विषम संख्या हो सकता है जब उसके अंतिम अंक एक होगा। तो देखिए एक देते हैं अंतिम अंक कोई संख्या पर, तो क्या हो रहा, विषम संख्या, इसका मतलब ये सही बोल रहा। दूसरा देखते हैं, जब उसके अंतिम अंक जीरो, अगर कोई संख्या के अंतिम अंक जीरो देंगे तो क्या सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम। क्या ये विषम होगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। जब उसके अंतिम अंक जीरो या एक कोई होगा, नहीं, आपका जीरो देंगे तो सम हो जाएगा, एक देंगे तो विषम होगा, तो ये इसका भी कहना क्या है, गलत है। चलिए जब अंतिम दो अंक एक होगा तो क्या 5 पर जरूरी है 2 अंक देंगे तभी भी सम होगा, नहीं, एक भी देते तो जीरो, तो इसका भी कहना गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा सही, एक, ऑप्शन क्या होगा, एक सही। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन को हल करने चलते हैं। चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ, इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा, द्विधारी संख्या पद्धति में दिया है और इसको संख्या पद्धति में बदल रहा है। तो देखिए 1 0 1 1 0 1 0, इसको क्या चीज में बदलना है, संख्या पद्धति। तो आप आसान तरीका से बताए, इसको लाइन पहले कर लेना, कितना संख्या है, कितना संख्या है, इसको अंदर लाइन कर लेना, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5 6 7 हुए, तो यहां से क्या करना है, दुगुना चलना है। एक का दुगुना दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 का 64, मतलब एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64। अब बोले थे जीरो वाला के सामने वाला जो भी संख्या रहेगा काट देना, जीरो वाला संख्या के जो भी सामने रहेगा काट देना, बाकी संख्या को जोड़ देना, 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2। तो बताइए यहाँ पे जोड़ना है, 64 16 8 2। अब बताइए छो 4 10, 10 10 20 के जीरो बाकी 2। अब बताइए छो 2 8 1 9। बताइए आपका आंसर कितना आया, 90। जोड़ने के बाद कितना आया, 90 आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसको क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो चलिए 110 को संख्या पद्धति में बदले, 110 को, तो यहां पर दिया हुआ है 1 1 0, इस तरीका से लिखा हुआ है, ये है द्विधारी संख्या, इसको संख्या बदलना है, तो इसको क्या बोलना है, एक, एक का दुगुना दो, दो का दुगुना 4। अब क्या करेंगे, जीरो वाला को क्या करना है, कट देना है, जीरो वाला के सामने कट करना, तो 4 2 जोड़ेंगे कितना, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 6 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या बोल रहा, 1001 द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी गई है, इसका मान दशमलव पद्धति में क्या होगा, वही संख्या पद्धति में क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए, 1 0 0 1, इसका मान निकालना है। तो बताइए 1 2 3 4, एक, एक का दुगुना दो, दो का 4, 4 का 8। तो यहाँ पर बताए जीरो वाला के सामने काट देना, तो 8 प्लस 1 कितना होगा, 9, 8 1 प्लस कितना, 9, इस राइट है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यहां पर क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से किस द्विधारी अंकन पद्धति का मान का गुण, मतलब इसका द्विधारी अंकन पद्धति का मान निकालेंगे और उसका गुण द्विधारी अंकन पद्धति जैसा दिखना चाहिए। 4 ऑप्शन है, चारों का मान निकालेंगे और किसका मान द्विधारी अंकन पद्धति जैसा ही दिखता है। चलिए आप लोग यहाँ हल कीजिए। सबसे पहले 1 1 0, इस तरीका से इसका भी निकालना है, 1 1 0 1, इसका भी निकालना है, 1 1 0 0 1, इस तरीका निकालना है, 1 0 1 0, इसका भी निकालना है। किसका मान द्विधारी पद्धति जैसा ही दिखता है, तो 1 2 3 4, 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से जीरो को कट करेंगे, 8 4 12 2 14, क्या ये द्विधारी पद्धति जैसा दिख रहा है, 2 अंक पर आधारित दिख रहा है, 0 और 1 पर नहीं, तो ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखना 1 2 3 4, 1 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, तो यहाँ पर 0, 8 4 12 1 13, तो क्या द्विधारी जैसा दिख रहा, तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलिए इधर 1 2 3 4 5, 1 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। अब बताइए जीरो वाला को कट करेंगे, 16 8 कितना 24, 24 2 26 1 27, बताइए इसका भी होगा, इसका भी नहीं होगा, ये भी द्विधारी जैसा नहीं दिख रहा। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर 1 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8,
जीरो वाला कट करेंगे, एक वाला को कट करेंगे, तो 8 प्लस 2 कितना 10। तो 10 किसके जैसा दिख रहा है, द्विधारी पद्धति जैसा ही दिख रहा, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है 10 10 इस तरीका से। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 107 को द्विधारी पद्धति में लिखिए। तो 107 का आधा नहीं होगा तो एक बाहर कीजिएगा 106। 106 का आधा कितना होगा, 53। कितना होगा, 53 होगा ना। उससे बाहर 53 का आधा नहीं हो रहा तो एक बाहर कीजिए 52। 52 का आधा 26। 26 का आधा 13। 13 का आधा नहीं हो रहा तो एक बाहर कीजिए 12। 12 का आधा 6। 6 के आधा 3। 3 का आधा नहीं हो रहा तो एक बाहर कीजिए, तो 2। 2 का आधा 1। सब में 0 बैठा दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे 1 1 0 1 0 1 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, 11 0 10। 11 0 10 11। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन आगे। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या लिखते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 4 डायरेक्ट कर दिए। तो 0 वाला को कट करें, 4 1 कितना होगा, इसका 5 आया। अब इसका देखते हैं 1 2 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16। तो 0 वाला 4 है, काट देंगे। 16 8 24 25 26 1 27। तो 27 में से घटेगा 5। 27 में से घटेगा 5 तो कितना आएगा 22। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 22 आंसर। कितना होगा 22। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप लोग हल करते रहिए। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो हल कीजिए। 1 1 0 1 1 2 1 0 1। चलिए इसका बनाइए। तो देखिए 1 2 3 4 5। 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। 0 वाला के सामने क्या करना है, कट कर देना, काट देना। 16 8 24 25 26 27। इसका मान आया 27 माइनस। अब इधर देखिए 1 यहाँ 2, इसका 4, ये कट गया, लगता है वही क्वेश्चन है। चलिए इसका कितना है 5, तो कितना आंसर आएगा 22। रुक जाइए, 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ठीक है, 1 0 1 1 2 16 24 25 26 1 27। 27 माइनस 5, इसका आता है 22। आंसर कितना, इस क्वेश्चन का लगता है आंसर गलत है। 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। 16 8 24 25 26 27। ओ सॉरी, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस करना है। हम इसके पहले क्या था माइनस, देखिए इसके पहले जो था माइनस था, इसके पहले माइनस था और यहाँ पर क्या है प्लस। तब 22 27 और 5 कितना होगा 32। 27 5 32। क्वेश्चन भी सही है और ऑप्शन भी सही है, क्योंकि यहाँ प्लस है और वहां क्या था माइनस था, बस इतना ही अंतर है। चलिए इस तरीका से क्वेश्चन का चिन्ह देखते चलना, चिन्ह पे थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, अब क्या है भाग, पहले माइनस था, अब क्या था जोड़ था, उसके बाद भाग। तो बताइए इसका 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16। तो बताइए 0 वाला काट देंगे। तो बताइए 16 24 1 25, ऊपर में आया 25 बटे, इसका आएगा कितना 1, इसका आएगा 2, इसका आएगा 4। तो 2 वाला कट जाएगा, 4 1 कितना 5, 5 से भागा देंगे कितना 5 मतलब 5 आया आंसर। तो क्या ऑप्शन में 5 दिख रहा है, नहीं, तो इसको भी क्या द्विधारी संख्या में लिख दिया है तोड़ के। तो द्विधारी संख्या मतलब इसको आधा करते चलना है, इससे एक बाहर निकालेंगे 5, 5 का आधा 5 से एक बाहर निकला 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, जिसमें नहीं निकला 0। तो 1 0 1, तो इसका द्विधारी संख्या कितना हो गया 1 0 1 और उसके पावर कितना है 2। यहाँ पर देखिए 2 से सूचित करते हैं, यहाँ 1 0 1, आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को हल कीजिए। गुना वाला क्या हो जाएगा,
इसका मान निकाल लीजिएगा और यहाँ गुना कर दीजिएगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा 14 का आंसर ये। इस प्रकार से आप लोग हल करते चलिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है आप लोग के लिए। 1 1 0 1 1 1 और इसका क्या निकालना है? द्विधारी संख्या। और जो भी द्विधारी संख्या आएगा उसको 2 से गुणा कर देना है और उसके बाद जितना भी गुणा करने को आएगा उसका भी द्विधारी संख्या निकाल दीजिएगा। तो देखिए इसका निकालते हैं द्विधारी संख्या। 1 2 3 4 5 6 1 2 4 8 16 32 आता है। तो जीरो वाला को सिर्फ करना है। तो बताइए 16 4 20, 20 और 32 52, 52 2 54 1 55। इसका मान आया द्विधारी संख्या इसका कितना? 55। अब 55 को कितना से गुणा करेंगे? 2 से। उसके बाद इसका द्विधारी संख्या। तो देखिए 55 दूनी करेंगे तो 110। 110 को क्या द्विधारी संख्या में, इसको संख्या में लाना है। तो 1 2 3, 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। जीरो वाला को कट करना है। 4 2 कितना? 6। जोड़ दिए कितना है? 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? हल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए इस सब क्वेश्चन का आंसर 16 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर का आंसर आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन सब्जी का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो इसका दोनों का क्या निकालिएगा? संख्या पद्धति और दोनों का जोड़ करके क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए इस तरीका से लिखा है, इसका कुल दशमलव बोलेगा तो संख्या में निकाल लेना है, ठीक है ना। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका नहीं आएगा फिर बाद में पूछेगा। 235 का भी निकालिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिएगा। आप देखिए ये वाला क्या है पूछ रहा है, इतना और इतना का योग क्या होगा? तो इसका मान दोनों का निकाल लीजिएगा, योग कर दीजिएगा, उसके बाद फिर द्विधारी संख्या में दे दीजिएगा आंसर। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब 3 तरीका जोड़ है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़। इसका भी संख्या, तीनों का संख्या निकाल दीजिएगा। संख्या तो नहीं है, इसको द्विधारी संख्या में बदल दीजिएगा जोड़कर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग सब हल कर दीजिएगा। सभी का स्क्रीनशॉट लेते चले। चलिए 23 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हो गया है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सभी का कमेंट पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।